भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार बनी है इसमें कहीं ना कहीं पूरे प्रदेश के अंदर आप देख रहे हैं कि बेईमानी भी हुई है, चाहे वो प्रशासन के ज़रिए हो और कहीं ना कहीं ईवीएम से भी छेड़छाड़ है। पूरे प्रदेश के अंदर सभी जानते थे, पूरे प्रदेश में माहौल भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लगातार योगी सरकार में किसानों का, नौजवानों का, छात्रों का, महिलाओं का, हर वर्ग हर समाज का उत्पीड़न हुआ, किसी को इंसाफ नहीं मिला। इसलिए पूरे प्रदेश की जनता बदलाव चाहती थी और समाजवादी पार्टी की सरकार बनाकर अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना चाहती थी। जो प्रदेश में हुआ है वो आपने देखा कि 200, 250 ऐसी करीब 80 सीट से ऊपर सीट हैं जो 1000 से नीचे वोट में हमारी समाजवादी पार्टी की सीटें हरा दी गई हैं, जिससे कि हमारी सरकार बन जाती। बैलेट पेपर में भी आपने देखा 304 से अधिक सीटें हमारी पूरे प्रदेश में जीत गई और उसके बावजूद प्रदेश में जो माहौल बनाया गया तो वो सभी के सामने है कि जिस तरह से सरकार बना ली है, जनता को भी गुमराह किया। और आपने देखा कि जिस तरह से राशन के नाम पर आज सरकार बन गई है, सिर्फ वोट लेने के लिए भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है मौजूदा, राशन देने का काम जो गांव में जो राशन दिया गया उसमें जनता को बहकाया और ये दिखाया कि भारतीय जनता पार्टी राशन दे रही है, जबकि राशन सिर्फ चुनाव को के स्वार्थ के लिए वोटों के खातिर राशन देने का काम गाँवों में जो किया गया था या शहर में जो भी राशन मिल रहा था, लेकिन वो राशन अब बंद कर दिया गया है, सिर्फ वोट तक सीमित था। अब जब लोकसभा का चुनाव आएगा तो फिर राशन देने की बात कर रहे हैं, लेकिन ये स्वार्थ में ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम करती है, सिर्फ निजी स्वार्थ के लिए। जनता से कोई सरोकार नहीं है, बुनियादी कोई काम जनता के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने न पहले किया था और आज भी जनता के सामने मैं कहता हूँ दावे के साथ खड़ी नहीं उतरेगी, किसी को इंसाफ नहीं मिलेगा इस सरकार में। उसमें कुछ लोग लिख रहे हैं कि मेयर का चुनाव भी आप लड़ेंगे और लोकसभा विधानसभा का चुनाव भी लड़ेंगे, जिला अध्यक्ष भी रहेंगे और जिला पंचायती भी घर से ही लड़ाएंगे। जिला पंचायती के इस बार के चुनाव में हमारे घर से परिवार को कोई नहीं लड़ा, मना कर दिया था, कोई नहीं लड़ा। दूसरी बात, चेयरमैन लगातार जनता बना रही है और हर शख्स जो प्रधान होता है वो ब्लॉक प्रमुख बनना चाहता है, जो मेंबर होता है चेयरमैन बनने की कोशिश करता है, चेयरमैन विधायक बनने की कोशिश करता है और विधायक बनने की कोशिश जनता के दम पर हमने की। हमारे ऊपर भरोसा माननीय अखिलेश यादव जी ने इस बार तीसरी बार जताया और जब से विधानसभा में लड़ा हूँ या चेयरमैन ही लड़ा हूँ, लगातार हमारा वोट बैंक बढ़ा है। ये जनता का प्यार है, इसने है हमारे साथ। मैं जितना भी शुक्रिया अदा करूँ शहर की आवाम का, हर वर्ग हर समाज का वोट हमें मिलता है और इस बार भी विधानसभा में 1,06,29 वोट हमें मिला है और ये पार्टी तय करती है, जो ये पार्टी का फैसला होता है माननीय अखिलेश यादव जी का। जो फैसला होता है हम उनके सिपाही हैं, हम उनके हर फैसले की कदर करते हैं और हमेशा करते रहेंगे और करते चले आएंगे। एक अफवाह ये भी है कि पैसा लेकर चुनाव हार जाते हैं। विधानसभा चुनाव 3 बार लड़े और साठगांठ के चलते पैसा लेकर के चुनाव हार जाते हैं। और इस बार ये भी एक अफवाह है कि 26वें राउंड में 30 राउंड चल रहे थे, 30 राउंड में मतगणना होना थी और 26वें राउंड में चुनाव छोड़कर मतगणना छोड़कर चले आए। ऐसा नहीं, सब बेबुनियादी आरोप वो लोग आरोप लगा रहे हैं। कुछ हमें से भी हैं जिन्हें यहाँ के कैबिनेट मंत्री दोबारा मंत्री फिर बने हैं, सुरेश खन्ना जी से, उन्होंने हमारे कुछ समाज के लोग हैं जिन्होंने रात में पैसा लिया और कुछ हमारे मुस्लिम समाज के वोटों की गारंटी दी कि हम वोट डलवाएंगे, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट डलवाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। हर बूथ पर हमें हर समाज का वोट मिला है और मुस्लिम समाज का वोट एक बूथ में सब मिला है और बाकी सारे समाज का वोट मिला है। 1,06,29 वोट जनता ने हमें दिया है। और दूसरी बात ये बेबुनियादी बात, ये सभी जानते हैं जब काउंटिंग अंदर हो रही होती है तो उसमें अकेले हम नहीं, हमारे एजेंट, दूसरे पार्टियों के एजेंट, चाहे बसपा हो, चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे निर्दलीय हो, अधिकारी, ऑब्जर्वर, साथ में कैमरे और सारे के एजेंट, काउंटिंग एजेंट्स मौजूद रहते हैं। क्या कोई अंदर पैसा ले सकता है? तो सारी चेकिंग होती है, मोबाइल भी अंदर नहीं जा पाता है। और किस वक्त सुरेश खन्ना अंदर आए लोगों ने बताया है, लेकिन मेरी कोई सलाम दुआ भी उनसे नहीं हुई। हम अपने काम में लगे, 30 राउंड पूरे करे। 19वें राउंड से मैं आगे गया, 12,500 की लीड कवर करी। उसके बाद 21वें तक आगे चलता रहा, 22वें से फिर पीछे चलने लगा। उसके बाद फिर 12,000 की लीड हो गई। 12,000 की लीड में 3,000 की लीड मैंने 30वें राउंड तक कवर कर ली। जब 30 राउंड पूरे कवर कर लिए, 9,000 से मैं हार गया था और बैलेट पेपर भी सारे गिनवा के और जमा करवा के 30 राउंड पूरे करने के बाद जब भारतीय जनता पार्टी के एजेंट्स अंदर चीखा पुकारी चिल्लाने लगे
और हमारे राउंड पूरे हो चुके थे। चूँकि बाहर के अनाउंसमेंट बहुत लेट दिए जा रहे थे, वो भी मैंने जब बहुत कहा तब अनाउंसमेंट पूरे किए गए हैं। 18वां राउंड बाहर का अनाउंसमेंट हो रहा और 30वां राउंड अंदर हो चुका था। 30 राउंड पूरे करने के बाद जब 9000 से मैं हार गया तब मैं अंदर बाहर आया हूँ। और रही बात पैसे की, मैंने कहा है इस शाहजहाँपुर के अंदर कोई ये साबित नहीं कर सकता मैं समाजवादी पार्टी की सरकार में जिला अध्यक्ष रहा हूँ, चेयरमैन रहा हूँ। बड़े से बड़े काम शाहजहाँपुर के अंदर लोगों के आवाम के कराए हैं। कोई ये नहीं कह सकता एक कप चाय भी अगर रिश्वत के नाम पर कभी पी हो या किसी को हमने धोखा दिया हो या कोई दलाली कराई हो, हमने अपने कार्यकाल में सबको साथ लेकर चलने का काम किया। और जिसका जो काम हुआ, जनता का जहाँ पसीना बहा, कोशिश ये करिए अपना खून बहाने। जहाँ पर भी आवाम के साथ, चाहे वो किसी समाज के लोग, अगर उनको परेशान किया गया, पुलिस ने फर्जी मुकदमा लिखा या प्रशासन ने उत्पीड़न किया या जिसने भी उत्पीड़न किया, तो सबसे पहले पहुंचने वाले हम ही व्यक्ति हैं जो वहाँ पहुँचे और इंसाफ की लड़ाई लड़ी और इंसाफ दिलाने की हमारी पार्टी ने और हमने कोशिश की। और कभी ये कोई आरोप नहीं लगा सकता। इस शाहजहाँपुर के अंदर मैंने इतनी बड़ी बात कही है कि काउंटिंग के अंदर तो कोई किसी को कुछ भी मोबाइल ही नहीं जा सकता, तो पैसे की बात छोड़िए। और काउंटिंग के अंदर सारे पार्टी के लोग मौजूद, एजेंट मौजूद, अधिकारी मौजूद, बीएसएफ मौजूद, फोर्स मौजूद। तो ये सब बेबुनियादी आरोप वही लोग लगा रहे हैं जो कुछ हम में से ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते थे कि जनता ने जो प्यार दिया है उस प्यार को, हमारे प्यार से परेशान हो चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी की ज़मीन खिसक गई है। सुरेश खन्ना 3 बार पीछे हमसे गए, पसीने छूट गए। इस बार कैसे जीते हैं ये तो खुद जानते होंगे। लेकिन इस शाहजहाँपुर के जनता ने जो प्यार दिया है, हम मरते दम तक उनके इस कर्ज को उतार नहीं पाएंगे। हम कोशिश पूरी, हमने रातें मेहनत कर गई ईमानदारी से और जनता ने भी हमारे लिए पूरी कोशिश की, विधानसभा भेजने की कोशिश की। और जब विधानसभा नहीं पहुंच पाए, चेयरमैनी का चुनाव आया, तो शाहजहाँपुर में चेयरमैनशिप हमें यहाँ की जनता ने बराबर दिलाई है। लेकिन जब जब सुरेश खन्ना मंत्री बने हैं शाहजहाँपुर के अंदर, तब तब हमारे ऊपर गाज गिरी है और हमको नुकसान पहुँचाया। 2000 में जब मैं पहली बार चेयरमैन बना था, तब शाहजहाँपुर में की आवाम ने मुझे प्यार दिया। तो 2002 में जब ये मंत्री बने, 2000 में भी सरकार बीजेपी की थी और 2002 में इन्होंने मंत्री रहते हुए हमको बर्खास्त कराया। उसके बाद 2007 में जब सरकार बसपा की बनी, तो उसके बाद मेरी पावर सीज हुई, हाई कोर्ट से बहाल हुए। उसके बाद अब 2017 में जब मैं विधानसभा पहुँचते पहुँचते रह गया, लेकिन जब 2017 में महिला सीट होगी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, नगर विकास मंत्री यही मौजूदा सुरेश खन्ना जी थे, इन्होंने जो महिला सीट कराई यहाँ, तो हमारी माता जी चुनाव लड़ी, यहाँ की आवाम ने पूरा प्यार दिया और भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट यहाँ हारे। महिला सीट थी, माँ को हमारे जिताया, यहाँ की आवाम ने खिदमतगार बनाया। लेकिन 2-3 महीने के अंदर बदले की भावना से, क्योंकि जनता ने तो पूरा प्यार दिया, जिता दिया, तो इनको हजम नहीं हुआ। फिर सुरेश खन्ना जी ने यहाँ नगर निगम बना दिया और हमारी माँ को चेयरमैन पद से हटा दिया, जो हाई कोर्ट में आज मुकदमा चल रहा है। जब पूरी तरह से हमेशा हमको नुकसान पहुँचाने पर सुरेश खन्ना जी तुले रहते हैं, सबको मालूम है कि हमारी उनसे जो सबसे ज़्यादा 36 का आंकड़ा वो हम ही से मानते हैं, तो फिर पूरी तरह से उन्हें मालूम है कि शहर की आवाम जनता तनवीर खां के साथ है और हमें ये हरा सकते हैं। तो फिर ऐसा कहीं प्रश्न नहीं उठता जब हमारे साथ इतनी तरह से बदले की भावना से काम कर रहे हैं, हमें कभी काम नहीं करने दिया, नाजायज़ दबाव डाल करके मेरे हिसाब से काम हो, हमसे सेटिंग अगर यही करना होता तो पहली चेयरमैनी में हम बर्खास्त नहीं होते, ना ही शाहजहाँपुर का नगर निगम बनता। अगर मैं उनसे हाथ मिला लेता तो ये तो प्रश्न ही नहीं उठता। हर आदमी तरक्की चाहता है, विधानसभा ज़रूरी है, विधानसभा बड़ी सीट है, या पैसा ज़रूरी है। पैसे को हमने कभी महत्व नहीं दिया, पैसे को हमने कभी तरजीह नहीं दी। हम जनता के प्यार की कदर करते हैं, जो जनता ने हमें वोट दिया है। हम तो बार बार कहते हैं कि अगर कोई भी हमें साबित हमारी सेटिंग कर दे इस शाहजहाँपुर के अंदर कि हम सुरेश खन्ना गए शाहजहाँपुर में, एक भी कोई मेरा फोटो वायरल कोई उनके साथ हुआ हो या कभी मेरे साथ उनको बात करते देखा हो या कहीं भी देखा हो, तो कह दे इस शाहजहाँपुर के अंदर, तो मैं राजनीति मैंने पहले ही बता दिया कि मैं इस शाहजहाँपुर को ही छोड़कर चला जाऊँगा, मैं जनता के बीच में फिर नहीं रहूँगा। मैंने बार बार ये कहा, ऐसा कोई नहीं साबित कर सकता इस शाहजहाँपुर के अंदर। विधानसभा चुनाव हारने के तुरंत बाद फौरन बाद जो है मेयर चुनाव की तैयारी शुरू की है, ऐसी भी चर्चा है, तो उसमें कहाँ तक सच्चाई है? जो पार्टी तय करती है, हमने पहले कह दिया, जो पार्टी तय करेगी हम उसको मानते हैं। पार्टी जो भी, पार्टी ने तो हमारी 2012 में भी पूरे प्रदेश में सिंबल नहीं दिया था, लेकिन आवाम ने अपने सर आंखों पर कंधों पर बैठाने का काम किया था। हमने 2012 में कंधा निशान से जिताने का काम किया था, बहुत अच्छे वोट देने का काम। मैं बता तो रहा हूँ मैं कि जब से चुनाव लड़ रहा हूँ, पब्लिक का प्यार दिन प्रतिदिन हमारे साथ बढ़ता जा रहा है।
हम जब पहली बार चेयरमैन लड़े 35,000 वोट मिला, दूसरी बार लड़े 50,000 मिला, फिर कंगा निशान से लड़े 57,500 वोट मिला, मां लड़ी तो 65,000 से ऊपर करीब 67,000 वोट मिला। तो ये वोट बढ़ रहा है, तो जनता का प्यार ही तो है, लेकिन कुछ लोग इस प्यार को हजम नहीं कर पा रहे हैं, मेरे प्यार जो जनता ने दिया है। तो इसलिए वो देख रहे हैं कि ज़मीन खिसक गई है। जो ठेकेदारी करना चाहते थे उनकी सब ठेकेदारी बंद हो गई। पैसा तो दूसरी पार्टी से, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी से ले लिया, लेकिन जो उनसे वादा किया था वो पूरा नहीं करवा पाए। वादा जनता ने हमारे साथ पूरा किया। तो जनता को भी मालूम है कि हम भी जनता के लिए हर वक्त 24 घंटे समर्पित रहते हैं। जब जब कोई बात होती है हम जनता के सामने फ़ौरन खड़े हो जाते हैं और इंसाफ दिलाने के लिए हमेशा लड़ाई लड़ते हैं। ये जनता जानती है। अब बहकाने वाली बात है, जनता को कोई कितना ही बहकाए, लेकिन तनवीर का जो विश्वास जनता के दिल में है, जो दिलों में बसा रखा है तनवीर का नाम, जनता ने उस नाम को जनता कभी मिटने नहीं देगी। चाहे वो चेयरमैनी का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, जनता इसी तरह से हमको प्यार देती है। जिस तरीके से विधानसभा चुनाव भाजपा अपने एजेंडे को लेकर या जिस तरीके से भी ईवीएम में छेड़छाड़ करके जैसे भी जीत रही है, तो क्या लगता है, और मुस्लिम वोट भी इस बार जो है सपा को सबसे ज़्यादा मिला है, इससे ज़्यादा कभी भी वोट शायद ना मिला हो, तो कैसे समाजवादी पार्टी भाजपा को हरा पाएगी? हराएगी, समय होता है, हर चीज़ का समय है और तैयारियां फिर की जाएंगी, संघर्ष किया जाएगा। और मुस्लिम समाज का वोट सभी जानते हैं कि पूरे प्रदेश से लेकर हमारी 6 विधानसभा की सीटों पर सबसे अधिक परसेंटेज भी मुस्लिम समाज का रहा है। और हर समाज का वोट ऐसा नहीं है, हमारा इस बार 36% वोट पूरे प्रदेश में बढ़ा है। 5 लाख वोट अगर और मिल जाता तो समाजवादी पार्टी की सरकार बन जाती। अब जो भी हुआ, लेकिन हम लोग जनता के फैसले को स्वीकार करते हैं। समाजवादी पार्टी जनता का धन्यवाद करती है, हर समाज के लोगों का जिन्होंने वोट दिया है, और आगे भी प्यार इसी तरह से उम्मीद है जनता बनाए रखेगी और फिर अगली बार समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएगी।